ये एक पुरानी बात है। रमेश नाम का एक कम उम्र का बालक अपने परिवार और दादा दादी के साथ एक छोटी सी पहाड़ी से सटे गांव में रहता था। गांव का नाम नौबतपुर था। रमेश काफी शरारती स्वभाव का लड़का था और वह तरह तरह की नादान हरकतें किया करता था। उसकी शरारतों से हमेशा कोई न कोई छोटी बड़ी आफत आ ही जाती थी। गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था। एक दिन रमेश यूं ही घूमते घूमते उस जंगल में जा पहुंचा। वह इधर उधर घूम ही रहा था कि अचानक उसकी नजर रास्ते में गिरी हुई बांस की बनी एक टोकरी पर पड़ी। ये कोई साधारण टोकरी नहीं थी, बल्कि जादुई टोकरी थी। लेकिन रमेश को यह सब कहाँ पता था। उसने खेल खेल में उस टोकरी को ठोकर मारना शुरू कर दिया। टोकरी कुछ अलग सी लग रही थी, अजीब सी हुई। उत्सुकतावश रमेश ने सोचा, क्यों न इस पर चढ़कर देखा जाए। जैसे ही उसने अपना पैर टोकरी पर रखा, अचानक टोकरी हवा में उड़ने लगी। रमेश घबरा गया, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। टोकरी उसे लेकर बादलों के पार एक विशाल महल में पहुंची और वहीं नीचे उतार दिया। रमेश ने जब महल को देखा तो वह दंग रह गया। इतना बड़ा महल, अंदर की चमचमाती दीवारें, शानदार नक्काशी और चारों ओर बिखरा हुआ अनगिनत सोना चांदी। पर तभी, रुक जाओ, एक गहरी भारी आवाज गूंजी। रमेश ने देखा सामने एक लंबा चौड़ा, डरावना मगर शांत स्वभाव वाला एक विशाल व्यक्ति खड़ा था। वह उस खजाने का रक्षक था। उसने पूछा, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? रमेश ने उसे पूरी बात बता दी। रक्षक कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, तुम चाहो तो यहां रह सकते हो और मैं तुम्हें थोड़ा खजाना भी दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, बिना मेरी अनुमति के तुम इस खजाने को हाथ नहीं लगाओगे। रमेश ने खुशी खुशी हामी भर दी, मगर कुछ दिनों बाद उसके मन में लालच आ गया। थोड़ा सा ले भी लिया तो क्या होगा? यह सोचकर उसने चोरी छिपे कुछ सोने और हीरे जवाहरात उठा लिए। पर कुछ ही समय बाद रक्षक को इसका पता चल गया। रमेश, तुमने मेरी शर्त तोड़ दी। रमेश डर से कांपने लगा। उसने सोचा, अब क्या होगा? इसी बीच अफरातफरी में वह जादुई टोकरी रक्षक के पैरों के नीचे आकर टूट गई। अब रमेश के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। वह कभी भी वापस अपने गांव नहीं जा सकता था। रमेश रो पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। उसने सारा खजाना वापस कर दिया और वादा किया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेगा। रक्षक ने देखा कि रमेश वास्तव में बदल चुका है। उसने दया दिखाते हुए एक नई जादुई टोकरी बनाई। अब तुम जा सकते हो, रक्षक ने कहा, लेकिन याद रखना, हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। रमेश ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और जादुई टोकरी पर बैठकर अपने गांव लौट आया। घर पहुंचने के बाद उसने अपने गांव वालों में भी थोड़ा सा खजाना बांट दिया ताकि सभी खुश रह सकें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लालच क्षणिक सुख तो देता है, लेकिन अंततः विनाश ही लाता है।